अंतरा शब्द शक्ति के सभी साथियों को कीर्ति वर्मा का बाबई मध्य प्रदेश से प्यार भरा नमस्कार। अंतरा शब्द शक्ति और मेरा संबंध तब से है जब अंतरा का अंकुरण हो रहा था। मात्र 13 सदस्यों को लेकर बनाया गया एक व्हाट्सएप समूह, जिसमें एक दिन मुझे अचानक जोड़ा जाता है और पता चलता है कि ये महिलाओं का एक समूह है। जो महिलाएं घरों में सिर्फ डायरी में लिखकर अलमारियों में छुपा दिया करती थी, अब वो इस समूह पर लिखा करेंगी और उन्हें नित्य एक विषय दिया जाता था और सभी उस पर रचनाएं लिखती थी। इस तरह सभी का अभ्यास आरंभ हुआ और फिर धीरे धीरे उन रचनाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ और अभ्यास से लेकर और प्रकाशन तक का सफर सभी महिलाओं ने तय किया और संख्या बढ़ते 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 आज हजारों में हो चुकी है। और स्वयं की पुस्तकें प्रकाशित हुई कि किसी की 4-4, 5-5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अंतरा शब्द शक्ति व्हाट्सएप समूह से प्रकाशन तक पहुंच चुका है। अपने 15 प्रकल्पों को लेकर चल रहा है। महिलाओं में एक आत्मविश्वास आया है और अगर ये आत्मविश्वास आया है तो सिर्फ और सिर्फ इसकी संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति सुराना, जो बारासिवनी से हैं, उनके कारण आया है। वे स्वयं एक छोटे से कस्बे में रहती हैं और वहाँ रहकर उन्होंने भारत और देश विदेश की महिलाओं को इससे जोड़ा और उन्हें आज अपनी एक पहचान दिलाई है। अंतरा प्रकाशन और परिवार का संचालन आसान नहीं है। इतने बड़े परिवार का संचालन करना, अनेक रोड़े आए रास्ते में, अनेक समस्याएं आई, लेकिन उन्होंने अपना मार्ग कभी रोका नहीं और लगातार चलती रही। चरैवेती के सिद्धांत पर चलती रही। विपरीत स्वास्थ्य परिस्थितियों को लेकर भी उन्होंने आज अंतरा शब्द शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई है। और तो और अभी लॉकडाउन के समय जब उन्होंने 111 पुस्तकों का प्रकाशन किया और 120 ई बुक्स निकाली और 1920 पेज का एक साझा संग्रह निकाला है और जिसका इंडिया बुक रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अंतरा शब्द शक्ति के लिए। कनाडा से ग्लोबल बुक ऑफ लिटरेचर का अवार्ड मिला। इस तरीके के अनेक अवार्ड आज अंतरा शब्द शक्ति के नाम दर्ज हैं। इस सब का श्रेय जाता है डॉक्टर प्रीति सुराना को और मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं इस प्रतिष्ठित परिवार की महासचिव के पद पर हूँ। आइए अब एक रचना सुनाती हूँ जो डॉक्टर प्रीति सुराना की पसंदीदा रचना है, दादाजी का गांव। आप सभी कहीं ना कहीं गांव से संबंध रखते होंगे। दादी नानी का गांव कहीं ना कहीं गांव में रहा होगा। आज सभी शहरों में या महानगरों में रह रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने उस पुराने दादाजी वाले गांव को याद करते हैं तो दिल भर आता है। हम कहीं ना कहीं उसे खोजते हैं। तो सुनिएगा मेरी रचना, दादाजी का गांव। कहाँ है दादाजी का गांव, वो बरगद की ठंडी सी छाँव। कहाँ है दादाजी का गांव, वो बरगद की ठंडी सी छाँव। तुझे अब ढूंढे मेरे नैन, तेरे बिन मनवा है बेचैन। कहाँ तू खो गया है, कहाँ गुम हो गया है। कहाँ तू खो गया है, कहाँ गुम हो गया है। मेरे बचपन के दिन रात, कहानी किस्सों की बारात। मेरे बचपन के दिन रात, कहानी किस्सों की बारात। के तारे गिनते थे सब रात, आंगनों में सोया करते थे। के तारे गिनते थे सब रात, वो कटिया अंगना और मचान। कहाँ तो खो गया है, कहाँ गुम हो गया है। कहाँ तो खो गया है, कहाँ गुम हो गया है। वो कंचे खो खो के मैदान, वो टेसू सांझा के थे गान। टेसू सांझा याद आए होंगे आपको। आप में से न जाने कितने लोगों ने टेसू और सांझा खेला होगा। वो कंचे खो खो के मैदान, वो टेसू सांझा के थे गान। कि राम लीला में बनते राम,
राम लीला में बनते राम, वो फगुआ के गीतों की धाम। कहाँ तू खो गया है, कहाँ गुम हो गया है, कहाँ तू खो गया है, कहाँ गुम हो गया है। वो बस्ता वो बच्चों का संग, बस्ता कौन सा बस्ता, जो झोला कपड़े का माँ सिल दिया करती थी, बहुत प्यारा हुआ करता था वो बस्ता। वो बस्ता वो बच्चों का संग, गुरु जी के डंडे का दंड। और पहाड़े खूब रटे थे हम, आपने भी पहाड़े रटे होंगे, बहुत मार खाई है इन पहाड़े के लिए। पहाड़े खूब रटे थे हम, बने मुर्गा और पकड़े कान। कहाँ तू खो गया है, कहाँ गुम हो गया है, कहाँ तू खो गया है, कहाँ गुम हो गया है। वो बचपन का छोटा सा मकान, बिल्डिंग नहीं थी आलीशान। छोटा सा मकान हुआ करता था, पर वो मकान नहीं, घर हुआ करता था। वो बचपन का छोटा सा मकान, के बिल्डिंग नहीं थी आलीशान। वो गारे गोबर की थी छान, वो गारे गोबर की थी छान, मगर थे दीवारों के कान, जो एक दूसरे का दुख सुख सुना करी थी। मगर थे दीवारों के कान। कहाँ तू खो गया है, कहाँ गुम हो गया है। के कक्का काकी था सब गांव, अंकल आंटी नहीं हुआ करते थे तब, कक्का काकी गांव का हर सदस्य से कोई ना कोई संबंध हुआ करता था। के कक्का काकी था सब गांव, और मेंढक का करते थे ब्याह। जब वर्षा नहीं होती थी तो गांव के बच्चे मेंढक मेंढकी का ब्याह रचाया करते थे। के कक्का काकी था सब गांव, और मेंढक का करते थे ब्याह। के कीचड़ में लिपटे थे पाँव, के कीचड़ में लिपटे थे पाँव, सड़क ले गई अब मेरा गांव, सड़क ले गई अब मेरा गांव। कहाँ तू खो गया है, कहाँ गुम हो गया है, कहाँ है दादाजी का गांव, वो बरगद की ठंडी सी छाँव। तुझे अब ढूंढे मेरे नैन, तेरे बिन मनवा है बेचैन। कहाँ तू खो गया है, कहाँ गुम हो गया।